नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान कृष्ण और गाय की दिल छूने वाली कहानी। प्यारे दर्शकों, ब्रजभूमि में सुबह का समय था। चारों ओर हरियाली, मस्ती भरे मोर की पुकार और ग्वालों की बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। नंदगांव के एक कोने में नटखट कान्हा, भगवान कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ मस्ती में डूबे थे। उनके चारों ओर गायों का झुंड चर रहा था। गोपियां अपनी मटकी में दूध भरने के लिए पास के कुंड पर जा रही थीं और सबकी नजरें कृष्ण पर टिकी थीं। इन्हीं गायों के झुंड में एक गाय थी जिसका नाम था सुरभि। वह बाकी गायों से अलग, उदास और थकी हुई सी दिख रही थी। उसके पास दूध तो था, लेकिन वह अपना दूध नहीं दे रही थी। ग्वाले परेशान हो गए, क्योंकि सुरभि सबसे अच्छी गायों में से एक थी। कान्हा ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी बांसुरी को हल्के से बजाते हुए सुरभि के पास जाने का निश्चय किया। उनकी चाल में मस्ती थी, लेकिन उनकी आंखों में सच्चा प्रेम झलक रहा था। सुरभि उदास थी और जैसे ही कान्हा ने उसे सहलाना शुरू किया, उसने धीरे से अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। कृष्ण ने प्यार भरे स्वर में पूछा, सुरभि, तू इतनी उदास क्यों है? क्या कोई तुझे परेशान कर रहा है? सुरभि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कन्हैया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरा मन बहुत भारी है। मेरा बछड़ा, जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करती थी, कुछ दिन पहले खो गया। अब मुझे दूध देने का मन ही नहीं करता। कृष्ण को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने सुरभि की आंखों में झांकते हुए कहा, सुरभि, चिंता मत कर, मैं तेरा बछड़ा ढूंढ कर लाऊंगा। यह वचन है मेरा। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बछड़े की खोज में निकल पड़े। वे जंगल के हर कोने में गए, झाड़ियों में झांका और यहां तक कि छोटी छोटी गुफाओं में भी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन कृष्ण की हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार एक गहरी खाई में फंसे बछड़े की आवाज सुनाई दी। बछड़ा डर से कांप रहा था। कृष्ण ने बिना समय गवाए खाई में छलांग लगा दी और बछड़े को गोद में उठा लिया। उनके दोस्तों ने रस्सी से खींचकर दोनों को बाहर निकाला। जब कृष्ण बछड़े को लेकर वापस आए, तो सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर अपने बछड़े के पास गई और उसे प्यार से चाटने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा सुरभि, तेरा बछड़ा मिल गया। अब तुझे अपना दूध देना होगा, ताकि सबको तेरा प्रेम महसूस हो। सुरभि ने खुशी खुशी अपना दूध देना शुरू कर दिया और उसका दूध अमृत के समान मीठा हो गया। कृष्ण ने सबको यह बात समझाई कि प्रेम और दया से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। चाहे इंसान हो या जानवर, हर कोई सच्चे प्रेम को समझता और महसूस करता है। उस दिन से सुरभि और कृष्ण के बीच का यह रिश्ता और भी गहरा हो गया। ब्रज की भूमि पर गायों और ग्वालों का यह प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। प्यारे दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।